अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को स्टार प्रचारक के तौर पे हरियाणा भेजती है तो कैसे? उसको काले झंडा से उसका स्वागत करेंगे और जूतों से स्वागत करेंगे। बलात्कारियों की पार्टी है, खूनी अपराधियों की पार्टी है, दरिंदों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये देखिए, किसान कभी अपना जमीर नहीं बेचता। किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता, दौलत कमाता है और फिर भी भूखा भूखा सोता है। कंगना रनावत जो ये ऐसी बात कह रही है, ये कति सरासर गलत कह रही है। और कंगना रनावत अगर हरियाणा में चुनाव में आई तो हम इसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मूवी को हम चलने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे इस मूवी को। ये इंदिरा गांधी जियों के खिलाफ ये मूवी है। सर कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव को? क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। सबसे पहले जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय बीपी सिंह, जय कांग्रेस, जय राहुल। ये मैंने तमाम उन महाजननायकों के नाम लिए हैं जो सामाजिक न्याय को धरातल पर जिन्होंने उतारने की पूरी कोशिश की है। लेकिन लास्ट में आज राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं हम धरातल पर सामाजिक न्याय उतारेंगे, तो हरियाणा में आज सामाजिक न्याय धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। अति पिछड़ों की हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी है, देश में 42% आबादी है। लेकिन स्थानीय क्षेत्र नेता जो हैं वहाँ उनके हाथ में कमान है। वो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय धरातल पर उतरे। लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं ना, सभी जाति की बात कर रहे हैं ना। तो राहुल गांधी तो जाति की जनगणना कर रहे हैं। तो आज जब तक कांग्रेस आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति आधारित जनगणना करा कर पॉलिटिकल कोटे की बात कर रहे हैं। जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इन जातियों का न शासन में हिस्सेदारी, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। तो राहुल गांधी धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं और आबादी के अनुपात से देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय क्षत्रप नेता जो स्वयंभू बने बैठे हैं, टिकटों के वितरण में कमज़ोर पिछड़ी जातियों को जो उनकी आबादी है उसके अनुपात भी टिकटें नहीं दे रहे। और लंबे समय तक किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज़्यादा किसान की शहादत हुई। क्या लगता है इस बार किसान का कितना बड़ा मतलब फैक्टर रहेगा इस बार इस चुनाव में? हम भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, लेकिन जो 750 किसानों ने शहादत दी है और भारतीय जनता पार्टी ने MSP का कानून लागू करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की कोई भी मांग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के बलबूते पर आई थी, इन्होंने 67 सीटें बांटी हैं अब तक। 67 में जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं जिनके बलबूते पर ये 2014 में सत्ता में आई थी और केंद्र में 42% लोगों को 2014 में भी आई, 19 में भी आई। और जब ये सोचा भाई ये तो जुमलेबाजों की पार्टी है, इसलिए अति पिछड़ों ने इनका हाथ खींच लिया। आज अल्पमत की सरकार केंद्र में बैठी है। जल्दी ये सरकार गिरने वाली है, लंबे समय से चलने वाली सरकार नहीं है। हिमाचल की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनावत लगातार जो किसानों के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। वो पहले भी कहा था उन्होंने कि 100 रुपये में किसान महिला बैठी थी वहाँ पे। देखिए किसान कभी अपना जमीर नहीं बेचता। किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता, दौलत कमाता है और फिर भी भूखा सोता है। कंगना रनावत जो ये ऐसी बात कह रही है, ये कति सरासर गलत कह रही है। और कंगना रनावत अगर हरियाणा में चुनाव में आई तो हम इसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। हाँ, इसका काले झंडों से इसका स्वागत करेंगे जहाँ भी जाएगी। ये किसानों से बड़ी नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जानबूझ कर आगे करके ये किसानों के बारे में खिलाफ बोलती है। लेकिन हम कि वो उस वक्त जो है किसान आंदोलन के समय वहाँ पर बलात्कार हुआ करती थी, उल्टा लटका दिया जाता था। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर ने जो मोहिनी विश्वकर्मा उन्नाव में उसके साथ रेप किया,
और उसके रेप करके उसके तमाम परिवार को मरवा दिया। आज उसके एक भी परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा। तो ये खूनी अपराधी बलात्कारियों की पार्टी है। ये सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और बाबा सारे बलात्कारी हैं। इसलिए कंगना रनावत उनके पाप छिपाने के लिए ऐसी बात भारतीय करती है। जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है। बलात्कारियों की पार्टी है, खूनी अपराधियों की पार्टी है, दरिंदों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। इनमें भारतीय जनता पार्टी में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कहा जा रहा है ना, देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है। ना धर्म सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है। धर्म के नाम पर जो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन पर आए दिन अत्याचार होते हैं। उनको उग्रवादी बना उनको ज़बरदस्ती नौजवानों को गोली मारी जाती है। और ये सारे हमारे जिनको ये हिंदू कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं, बैकवर्ड क्लास के लोग हिंदू नहीं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं। तो ये हिंदू बना के ये अपनी लंबी राजनीति करना चाहते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम तो शूद्र हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी सभी को हिंदू कह करके गुमराह कर रही है। हाँ, गुमराह कर रही है। और 3.5% लोगों का फायदा है। जो ऊंची जाति के लोग जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उनका फायदा हो रहा है। हमारे को कोई हिंदू बनने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ हमने भी ये हिंदू मानते थे, हमारी जो आज हमारे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में मौत हो जाती है, दवाई के पैसे नहीं। तो ये सारी इनकी जुमलेबाजी है। और 3.5% लोग इस देश के मीडिया पर उन लोगों का कब्जा है, जुडिशरी पर उन लोगों का कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर उन लोगों का कब्जा है, विधायक पालिका पर उन लोगों का कब्जा है। तो ये अपना कब्जा बरकरार हिंदू के नाम से अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। सत्ता परिवर्तन तय है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में सुपड़ा साफ है। क्योंकि आज जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें कमजोर थी पिछड़ी जातियों को। रनावत जो है एक इमरजेंसी मूवी ला रही है, उनको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है। इसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मूवी को हम चलने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे इस मूवी को। ये इंदिरा गांधी जियों के खिलाफ ये मूवी है। और इंदिरा गांधी नेहरू गांधी परिवार ने इस देश पर कुर्बानियाँ दी हैं, खून बहाया है और देश को आगे बढ़ाने का काम कराया है। आज जो ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, मैंने देश को इतना आगे बढ़ा दिया। रेलवे ने बेच दिया, LIC ने बेच दिया, नेशनल हाईवे ने बेच दिया, बंदरगाह एयरपोर्ट ने बेच दिया। तो इन्होंने तो आज की सुई बनाने का कारखाना भी नहीं लगा। जो कांग्रेस ने बनाया था उसी को तो ये लोग बेच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मतलब मोदी जी के नेतृत्व में तो देश तरक्की कर रहा है। विदेशों में जो है देश का डिंका पीटा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में कोई तरक्की नहीं हो रही, देश पीछे गया है। दुनिया भर के उद्योग बंद करा दिए। जो लोग अपने स्वयं उद्योग लगा रहे थे, छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे, तमाम कारोबारों पर एक अडानी अंबानी को दे दिया सारा सिस्टम। और आज वो लोग घर से बेघर हो गए, उनके बच्चे भी शिक्षा के बगैर वंचित हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। इसने कोई देश का विकास नहीं करा। ये देश पर एक कलंक कर ग्रहण है। जुमलेबाज को बार बार जो है जनता चुन रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जनता ने नहीं चुना इसको, ईवीएम ने चुना है। ईवीएम में कब तक ईवीएम का रोना रोएंगे आप? ईवीएम जब तक नहीं हटेगी जब तक तो रोना पड़ेगा। जो इन्हें चोरी करी है, ईवीएम के द्वारा चोरी की गई है, उन वोटों से ये जीते हैं। जनता ने तो इनको नकार दिया सरे से। इमरजेंसी मूवी का आप लोग बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को स्टार प्रचारक के तौर पे हरियाणा भेजती है तो कैसे? उसको काले झंडा से उसका स्वागत करेंगे और जूतों से स्वागत करेंगे। लेकिन क्या लगता है, किसान आक्रोश में है जिस तरह से उनका बयान आ रहा है? किसान आक्रोश में नहीं है, देश का मजदूर भी आक्रोश में है, देश का कर्मचारी भी आक्रोश में है, देश का व्यापारी भी आक्रोश में है, देश का किसान भी आक्रोश में है। सभी लोग आक्रोश में हैं। ब्यूरोक्रेट भी आक्रोश में है। इनसे सब लोग सीख चुके हैं। ये तो वैसे चुनाव होने तक ही इनकी चलेगी हरियाणा में, बाकी इनका सपा निश्चित है। तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में उनकी सरकार है, तो आप हरियाणा के क्या लग रहा है वहाँ पे? जिन लोगों के बलबूते पर सरकार 2014 में 19 में आई थी, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ खींच लिया। लोकसभा चुनाव में तो ये आप हुए हैं और विधानसभा में हरियाणा में ये साफ हो जाएंगे।
इस बार जो है कांग्रेस की सरकार। हाँ, कांग्रेस दवाई की, पढ़ाई की, कमाई की, सिंचाई की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हारना निश्चित है हरियाणा में।